जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार आदित्य रंजन सर कंसेप्ट्स में। तो मेरे भाई सबसे पहली वीडियो हमने डाली आपके आरपीएफ कांस्टेबल के सैम्पल पेपर 1 की, और उस पर काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया आप लोगों ने। बहुत बढ़िया तरीके से मेरे भाई आपका रिस्पॉन्स रहा और बहुत कुछ सीखा आपने, ये मुझे आपके कमेंट से पता चला। इसी के साथ मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूँ ये सैम्पल पेपर 2, और इसके अंदर में भी क्वेश्चंस का लगभग वैसा ही हमने समावेश रखा है। कुछ सवाल हमने आसान रखे हैं, कुछ सवाल हमने मॉडरेट रखा है, कुछ सवाल हमने बढ़िया भी रखे हैं। ठीक है, आपके पेपर के पैटर्न को देखते हुए कि अगर पेपर के लेवल में थोड़ा ऊपर अगर मान लीजिए क्वेश्चंस कहा जाता है लेवल, ठीक है, तो आप उसको अटेम्प्ट कर पाएँ, उसमें मैथ्स में अपने पूरे के पूरे नंबर लेकर के आ पाएँ। तो इन सारी बातों का ध्यान रख करके मैंने सैम्पल पेपर 2 बनाया है आप लोगों के लिए, जिसको सॉल्व करने के बाद में आपको दिखेगा कि गणित में थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट्स आपके होने शुरू हो चुके हैं। और साथ में जो गलती आप करते थे अमूमन, जो सवालों को बनाने का तरीका नहीं पता होता था, वो मेरे भाई आप यहाँ से सीख पाएंगे। कोशिश करूंगा मैं पूरा पूरा सैम्पल पेपर के वीडियो के अंत तक में कि मैं आपको बहुत सारी बातें नई सिखा के जाऊं। सवालों को हल करने का एक स्मार्ट अप्रोच क्या होता है, सही तरीका क्या होता है, हम आपको वो बता पाएँ। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा और प्यारा सा कमेंट अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आइए चलिए मेरे भाई शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करने के पहले मैं आपको ऑलरेडी स्ट्रैटेजी बता चुका हूँ, सारी बातें मैं आपको बता चुका हूँ। चैप्टर वाइज वेटेज भी आपको सैम्पल पेपर 1 में बता चुका हूँ। ठीक है, तो उम्मीद करते सारी बातें पता ही होंगी, तैयारी आपकी बढ़िया तरीके से चल रही होगी। बस वीडियो को देख करके अपना पूरा लाभ उठाएं। चलिए आइए मेरे भाई यहाँ पे। तो पहला सवाल आपके सामने यहाँ पर ये है कि यदि 18 पेनों का क्रय मूल्य 12 के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ का परसेंट क्या होगा। यानी अगर हम 18 की मतलब कलमों का क्रय मूल्य यहाँ पर 12 पेन के मेरे भाई विक्रय मूल्य के अगर हम बराबर कर दे तो कैसे हम प्रॉफिट की गणना करेंगे। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, 6 से आप 3 बार में काटिए, 6 से आप 2 बार में काटिए। सीपी अपॉन में एसपी का जो मेरे भाई रेशियो आएगा वो 2 अपॉन में 3 आएगा। यानी 2 के वस्तु को 3 में बेचा तो 1 का लाभ, 1 का लाभ 2 के ऊपर में, तो 1/2 कितना होता है, 50% होता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा, कहो ना प्यार है, बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, आइए चलिए मेरे भाई यहाँ पे अगला सवाल देखिए क्या कहा गया। कहा गया जी, एक व्यक्ति ने कुछ पैसे उधार लिए और उसे 3025 रुपये में 2 समान किश्तों में वापस कर दिया। यदि ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष है और जो वार्षिक चक्रवृद्धि है, तो उधार ली गई राशि ज्ञात करिए। यानी कंपाउंड इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट का एक क्वेश्चन, यानी चक्रवृद्धि ब्याज के यहाँ पर इंस्टॉलमेंट किश्तों के सवाल हैं। और अमूमन ये पेपर में आपके ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इसमें जो राशि है वो पूछा गया है। अगर मान लीजिए इसमें इंस्टॉलमेंट पूछा गया होता है, 11 का मल्टीपल देख करके हम आंसर दे देते हैं, बट राशि पूछा गया है तो हमें उसे बनाना पड़ेगा। तो देखिए ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 10% की वैल्यू हमारे सामने हो गई फ्रैक्शन में 1/10। 10 रुपये लिए थे तो मेरे भाई 11 देने पड़ेंगे। अगली बार 10 का स्क्वायर यहाँ 100 हो जाएगा और 11 का स्क्वायर 121 हो जाएगा। तीसरा इंस्टॉलमेंट होता तो 10 का क्यूब 1000 होता और 11 का क्यूब 1331 होता। तो इंस्टॉलमेंट लिखने का यही तरीका है। क्योंकि मेरे दाहिने साइड में जो ये लिखा गया इसको इंस्टॉलमेंट कहते हैं और दोनों वर्ष के इंस्टॉलमेंट मेरे बराबर हैं, तो मैं यहाँ पर इसको भी 121 बनाऊंगा, किससे गुना करके, 11 से करके। तो मुझे यहाँ भी 11 से गुना करना होगा। 110 रुपये और 100 रुपये, यानी मैंने उधार कितना लिया था 210, जिसके बदले मैंने चुकाया कितना 242, जिसमें मुझे ब्याज कितना लगा तो 32 का, और ये मेरा क्या हो गया, तो इंस्टॉलमेंट हो गया। कुल मिलाकर के यहाँ पर 4 बातें हैं। इसको कहा जाता है जो मूलधन आपने उधार लिया है, ये वो मिश्रधन जो आपको देना है, ये आपका मेरे भाई ब्याज है, और ये आपका क्या है, तो इंस्टॉलमेंट है। इन्हीं चारों में से कोई एक मान आपके क्वेश्चन में दे करके दूसरे के बारे में पूछा जाता है। तो अगर हम यहाँ देखें तो क्वेश्चन में कहा गया व्यक्ति ने कुछ पैसे उधार लिए और इतने रुपए की 2 समान किश्तें दी हैं। यानी ये जो 3025 मेरे भाई सवाल में दिया गया, ये किश्त का मान है। किश्त का मतलब कितने का मान है, तो 121 का मान है। और हमसे जो कहा गया है वो ये है मेरे भाई यहाँ पर कि उधार ली गई राशि ज्ञात करिए, मतलब हमसे 210 का मान पूछा है। अगर हम देखें तो 7 के मल्टीपल के आधार पर हम आंसर टिक कर सकते हैं, लेकिन जब इतने करीब हैं तो यहाँ सवाल को हल करना ही उचित रहेगा। 121 से काटे तो मेरे भाई 2 बार में 242 हो जाएगा हमारा। उसके बाद में मेरे भाई 242 हो गया तो हमारा कितना बचेगा मेरे भाई, 60 605, जो कि होगा 5 बार में। 25 का 1 गुना 25, और मेरे भाई यहाँ पर 25 दूनी 50 और 2 52, 5250 मेरे भाई आएगा। और कौन सा ऑप्शन होगा, तो डी फॉर देवसेना होगा। तो बहुत ही सरल भाषा में मैंने आपको ये इंस्टॉलमेंट का पूरा कंसेप्ट समझा दिया कि अगर 2 किश्तें हो तो कैसे लिखनी होती है, 3 हो तो कैसे लिखनी होती है, किश्तों को बराबर पहले करना होता है, तब जाकर के मेरे भाई सारी चीज़ें हो पाती हैं। ठीक है, आइए चलिए सिंपल है। 25 का मेरे भाई यहाँ पर जो है 20 गुना 5000 होता है और 25 का 10 गुना 250 होता है। बढ़िया है मेरे भाई।
आइए चलिए, तीसरा है समय, गति तथा मेरे भाई यहाँ पर चाल का सवाल एक, और यहाँ पे स्पीड, डिस्टेंस और टाइम का कहा गया जी। क्रमशः इतना मीटर और इतना मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशाओं में चल रही हैं, एक 80 किलोमीटर प्रति घंटा से और दूसरी इतनी की घंटा से, एक दूसरे को पूरी तरीके से पार करने में कितना समय लेंगे। जब दो रेलगाड़ियां आमने सामने से मेरे भाई यहाँ पर क्रॉस करती हैं तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस में 135 और 155 को अगर हम जोड़ दें मेरे भाई यहाँ पर, तो कुल मिलाकर के कितना हो जाएगा, 290 हो जाएगा। और स्पीड में जब विपरीत डायरेक्शन में आते हैं तो स्पीड को जोड़ा जाता है, सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो घटाया जाता है। तो 80 और 65 को जोड़ेंगे तो 145 हो जाएगा। चूंकि ये किलोमीटर पर आवर में है तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करना होगा, जिसमें 18 हमारा ऊपर चला जाएगा। अगर आप इसको काटेंगे तो मेरे भाई 2 हो जाएगा। 36 को 5 से भाग करने पर 7.2 आएगा, और यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा, तो डी फॉर देवसेना होगा। आइए चलिए मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर सवाल यहाँ पे क्या कहा गया, बोला गया जी ए की आयु बी के आयु से दोगुनी है और बी की आयु सी के मेरे भाई 1/3 के बराबर है। ठीक है, यहाँ पर आप ऐसे कर लीजिए यहाँ पर कि ये 1/3 एरो दे के दे दीजिए कि सी के मेरे भाई 1/3 के बराबर है। ए बी सी के आयु का योग 42 है, तो ए और बी के आयु का योग हमारा कितना होगा। चूंकि 3 लोगों को सम्मिलित किया गया मेरे भाई यहाँ पर, तो हम ऐसे लिख लेते हैं। क्वेश्चन में कहा गया जी ए की आयु बी के आयु का मेरे भाई डबल है, और बी की जो आयु है मेरे भाई सी की आयु का कितना है, तो 1/3 है। समझ में रहा है बात को। यानी एक ऐसी संख्या है जिसका 1/3 करना है, तो क्यों ना इसे 3 मान लिया जाए। 3 का 1/3 1 होता है, 1 का डबल मेरे भाई 2 होता है। ठीक है, क्वेश्चन में जो 42 दिया गया वो यहाँ पर क्या है, तो तीनों का सम है, यानी यहाँ पर 6 का मान है। और कहा गया मेरे भाई यहाँ पर ए और बी का योग बता दो, यानी यहाँ पर 3 का मान बता दो। तो अगर हम काटेंगे मेरे भाई तो आंसर हमारा कितना आएगा, 21, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आज ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और प्रश्न संख्या 5 देखिए यहाँ पर क्या कहा गया। बोला कि जी 21 का अंक बता दीजिए आप यहाँ पर कि कितना होगा। तो आपको भी पता है 21 का अंक निकालने के लिए 21 के अंक को ही देखना होता है, उसके अलावा मेरे भाई यहाँ पर किसी को भी नहीं देखना है, किसी को भी नहीं देखना, आप ये समझिए। अब आ जाइए, 7 को 7 से गुना करेंगे 9 आएगा, 9 को 3 से गुना करेंगे 7 आएगा, 7 को 1 से करेंगे 7 आएगा, 7 को 2 से करेंगे 4 आएगा, 4 को 3 से करेंगे 12 का 2 आएगा, और 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से आप इस सवाल का उत्तर दे पाएंगे। आइए चलिए अगला सवाल देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया। कहा गया जी एक व्यक्ति ने एक वस्तु को इस अंकित मूल्य पर पहले D% का मेरे भाई छूट दिया, और उतने ही सम मूल्य, ये वाला लाइन जो है बहुत खतरनाक है, और उतने ही सम मूल्य का मतलब जितना रुपया का डिस्काउंट पहले मिला उतना ही रुपया का डिस्काउंट बाद में भी मिला, और इस तरीके से मेरे भाई वो वस्तु 630 रुपये में बेचा गया। अगर अंकित मूल्य 700 था तो डी का मान कितना होगा। अरे यार एक बात बताओ, मैं मतलब क्या करता हूँ, 700 रुपये के ऊपर में मैं परसेंटेज की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब ये है कि 700 रुपये के ऊपर में कुछ परसेंट का डिस्काउंट मिला होगा। ठीक है, और फिर एक वस्तु की कीमत आई होगी, फिर कुछ रुपए का डिस्काउंट मिला होगा, और बाद में जाकर के वो मेरे भाई यहाँ पर 630 हुआ होगा। यहाँ कुछ परसेंट है और यहाँ कुछ रुपए है, लेकिन जो सबसे मज़े की बात है ना, वो यहाँ पर यही है, सम मूल्य का मतलब जानते हैं सामान्य मूल्य, यानी जितना रुपया का यहाँ मिला, अगर यहाँ पर x रुपए का डिस्काउंट मिला है ना, बेशक इसका परसेंटेज कितना भी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो यहाँ पर भी x रुपए का ही डिस्काउंट मिला है। ठीक है, यानी टोटल डिस्काउंट जो मिला है वो मेरे भाई कितने का है, 70 का है। 2x का मान अगर 70 है तो x का मान कितना होगा, 35, यानी शुरू में कितने रुपए मिले थे, तो 35 रुपए का डिस्काउंट मिला था। अब बस ये पता करना है ये 35 हमारा 700 का कितना परसेंट है। स्पष्ट दिख रहा है कि इसका 5% है, और आंसर भी हम डी दे सकते हैं, लेकिन आपके लिए हम कैलकुलेट कर देते हैं कि जो ये डिस्काउंट मिला वो यहाँ पर 700 का कितना परसेंट था। तो हम बोलेंगे जी 35/700 इंटू कितना हो जाएगा मेरे भाई 100, और सीधा सीधा हम बोलेंगे सर कितना परसेंट, 5%, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। बहुत ही अच्छा और एक बहुत ही बढ़िया सवाल था, लेकिन तरीका जो होना चाहिए उससे भी लाजवाब होना चाहिए। ध्यान रखिए, दम सवाल में नहीं दम जवाब में होता है, ये आपको अपने पेपर के लिए याद रखना है। ठीक है, क्योंकि सवाल तो एग्जामिनर अच्छा पूछेगा ही आपसे, आपका जवाब कितना सटीक है, कितना बढ़िया तरीके से आपने आंसर दिया है, ये मदद करेगा आपके कंपटीशन को क्लियर करने में।
आइए चलिए 7 नंबर सवाल देखिए। एक व्यक्ति ने 6.5 घंटे में 6.5 घंटे तक इतने की रफ्तार से मेरे भाई गाड़ी चलाई है, फिर अपनी चाल को 15 किलोमीटर से बढ़ा दिया और ठीक अगले ही घंटे गंतव्य स्थान पर पहुंच गया। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या थी? आपको भी पता है कि अगर मुझे औसत चाल मेरे भाई निकालना है तो औसत चाल को निकालने के लिए हमें क्या करना होता है मेरे भाई, यहाँ पर कुल दूरी को ऊपर में लेना होता है और यहाँ पर नीचे में क्या लेना होता है तो मेरे भाई कुल समय को लेना होता है। ये ध्यान रखो, कुल दूरी बटे मेरे भाई यहाँ पर कुल समय, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम हमें कैलकुलेट करना होता है। तो शुरू में जो डिस्टेंस आया वो आपको पता है कितना हुआ? तो नहीं। तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। 6.5 के हिसाब से मेरे भाई यहाँ पर कितना होगा? 71, यानी 71 की रफ्तार से कितने चले हैं? तो 6.5 चले हैं। फिर इसमें मेरे भाई 15 बढ़ा दिया जाता है, यानी 86 का रफ्तार हो जाता है और उससे कितना चले हैं? तो 1 घंटा। ठीक है, और टोटल टाइम कितना लगा? 6.5 घंटा और 1 घंटा मेरे भाई यहाँ पर 7.5 घंटा। ठीक है, बस आपको इसे कैलकुलेट कर लेना है और अपना आंसर लेकर के आ जाना है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो बोलोगे गुरुजी देखिए 65 का 1 गुना मेरे भाई 65 का 5 हाथ में 6 हो जाएगा, 65 का 7 गुना 7 छक 42 और 7 पचे 35, तो मेरे भाई हो जाएगा 455, 455 और मेरे भाई 6 हो जाएगा हमारा 461, यानी यहाँ पर कुल मिलाकर के इतना, और प्लस हमारे पास कितना हो जाएगा? 86 हो जाएगा। भाग करेंगे मेरे भाई 7.5 के साथ में। अगर आप यहाँ देखिए तो बोलेंगे सर ये हमारा हो गया 6 1 7 8 6 14 और ये हमारा कुल मिलाकर के इतना है। डिवाइड करेंगे मेरे भाई 7.5 के साथ में, दशमलव से आपका दशमलव खत्म है। 75 से अगर आप काटेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर 8 7 56, 7 से जाएंगे 7 पचे 35 और 7 7 49 और 3 मेरे भाई 52 यहाँ पे, तो 7 बार में गया, 7 से 5 आपका 2, 4 से 2 आपका 2, इतना हो गया, और 75 का मेरे भाई 3 गुना यानी कुल मिलाकर के 73 बार में कटेगा। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर आएगा। इस बड़े से कैलकुलेशन का अगर आप मेरे से पूछते सर यहाँ पर तोड़ क्या था, तो भैया डिजिटल सम लगाया जा सकता था, लेकिन वो डिजिटल सम मेरे भाई इस कदम पे नहीं लगता क्योंकि नीचे का डिजिटल सम 3 है, यहाँ भी नहीं लगता, नीचे 3 है, जोड़ने के बाद में लगाना था, और जब जोड़ने के बाद में ही लगाना था तो फिर हम डिवाइड क्यों ना कर ले मेरे भाई, क्यों फालतू का हम लास्ट स्टेप में जा करके डिजिटल सम काम करें। कुछ सवालों में भैया कैलकुलेशन खुद भी कर लिया करो, फ़ायदा होता है, यहाँ पर नुकसान नहीं होगा, तुम्हारे पैसे नहीं चले जाएंगे। ध्यान रखो, बुद्धि का विकास होगा और फायदा ही होगा। ठीक है, आ जाओ चलो अगला सवाल। यहाँ देखो क्या कहा गया मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर यह कहा जाता है कि 2 समान ब्याज दर पर 2 वर्षों में साधारण ब्याज 60 है, चक्रवृद्धि ब्याज 64 है, मूलधन ज्ञात करिए। तो कल ही पढ़ाया था, फिर से पढ़ा देता हूँ। 2 वर्षों का जो अंतर होता है साधारण और चक्रवृद्धि का, 2 वर्षों का जो अंतर होता है साधारण और चक्रवृद्धि का मेरे भाई, ठीक है, उसके लिए फॉर्मूला क्या है और बाकी चीज़ें क्या हैं। तो आप देखिए मेरे भाई ट्री मेथड से कर लीजिए इसको, क्योंकि रेट भी नहीं दिया गया है। सबसे मजे की बात यह है, तो 2 वर्षों का साधारण ब्याज 60 है, 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 64 है, तो क्या होगा। तो अगर आपने ट्री मेथड पढ़ा है तो आपको पता है सर यहाँ पर ये पैसा होता है, इस पैसे के ऊपर में ब्याज मिलता है जिसे हम पहले साल का साधारण ब्याज कहते हैं, इसी पैसे के ऊपर में दूसरे साल ब्याज मिलता है जिसे साधारण ब्याज कहते हैं। बस चक्रवृद्धि में फर्क इतना होता है कि दूसरे साल में पैसे के ऊपर में ब्याज मिलता है और ब्याज के ऊपर में भी ब्याज मिलता है, और इसी को हम ट्री मेथड के माध्यम से चक्रवृद्धि ब्याज का नाम दे देते हैं। साधारण ब्याज 60 रुपए है तो उसको मेरे भाई 30 और 30 करके बांट दीजिए, और चक्रवृद्धि ब्याज 64 रुपए है तो ये 30 हो गया, 30 हो गया, और ये कितना हो गया? 4 हो गया। जिस रेट से मेरे भाई यहाँ ब्याज मिलेगा मेरे भाई यही समझ लीजिए कि यही हमारा ओरिजिनल रेट है, ठीक है, और उसी रेट से यहाँ पर भी हमको ब्याज मिला होगा, यानी P का R% ये है और इसका R% मेरे भाई यहाँ पर ये है। सिंपल सी बात है, यहाँ पर P का R% ये है और इसका R% ये है। अगर आप चाहे लिखना तो ऐसे कह सकते हैं सर P का R बटे जो 100 होगा ना सर यहाँ पर, वो हमारा 30 होगा, और 30 का R बटे 100 हमारा 4 होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर ऐसा भी कह सकते हैं कि सर देखो R% के जगह पर अगर आप और शॉर्ट में जाना चाहते हैं, बिना रेट निकाले सवाल को बनाना चाहते हैं, तो आप ऐसा कह सकते हैं सर यहाँ पर 30 रुपये जो है वो हमारे कितने हो गए हैं, तो आप ऐसे मान करके चलिए 30 रुपये पर सर हमको कितने का ब्याज मिला है? 4 का मिला है। तो यहाँ से आप रेट निकाल लीजिए या मल्टीप्लाइंग फैक्टर कैलकुलेट कर लीजिए। तो आप यहाँ पर कहेंगे सर देखिए रेट हमें कितने का मिला, रेट देखो ब्याज हमें कितने का मिला? 4 का, कितने के ऊपर में मेरे भाई? 30 के ऊपर में, इनटू कितना करेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर 100%, तो बेसिकली हमारा 40/3% का ब्याज आया।
ठीक है, कितने का आया, 40/3 का आया। तो यहाँ जो प्रिंसिपल होगा ना, इसका 40/3% हमारा किसके बराबर में होगा, 30 के। तो यहाँ पर भी हम क्या कहेंगे सर, प्रिंसिपल का कितना परसेंट सर, यहाँ पर 40/3% जो है, ठीक है, 3%, परसेंट का मतलब फ्रैक्शन वैल्यू नीचे कितना आएगा, तो परसेंट का मतलब फ्रैक्शन वैल्यू मेरे भाई यहाँ पर 1/100 आएगा, और ये हमारा बराबर हो जाएगा किसके, तो ये हमारा बराबर हो जाएगा 30 के। अगर आप देखते हैं सर यहाँ पर, तो बड़ी आसानी से आप इसे काट पाएंगे सर 25 बार में, और 75 का 3 गुना कितना होगा मेरे भाई, यहाँ पर 225 होगा। तो प्रिंसिपल आपका 225 करके निकल जाएगा, और बहुत ही आसान होगा। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना होता है, 2 सालों का पहले साधारण ब्याज बांटिए, जो बच गया वो यहाँ पर नीचे है। जिस रेट से यहाँ पर आपको ब्याज मिला, उसी रेट से आपको यहाँ भी मिला होगा। तो यहाँ का रेट अगर 40/3% आया है, तो इसका भी 40/3% का मान 30 था, और आप वहाँ पर कैलकुलेट कर पाते। क्या लगता है आपको मेरे भाई, ये सवाल बनाने का तरीका सिर्फ यही हो सकता है, इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है? तो है मेरे भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि दूसरा तरीका मेरे भाई नहीं है। वो दूसरा तरीका जो है वो आपका यहाँ पर रेशियो मेथड है। रेशियो कैसे है, क्या है, थोड़ा हम आपको मेरे भाई समझा देते हैं ताकि चीज़ें क्लियर हो पाए। सेम तरीके से ये पैसा था, 2 भागों में मेरे भाई बटा था। ये हमारा 30 था, ये हमारा 30 था, और ये हमारा कितना था, तो मेरे भाई यहाँ पर 4 था। आप जब परसेंटेज की बात कर रहे हैं, तो जो आपका रेट का परसेंट यहाँ है, वहीं आपका रेट का परसेंट भी मेरे भाई यहाँ है। तो पी आप कैसे निकालोगे, ज़रा सोचो। कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। आपको अगर रेट निकालना नहीं आता है, मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगा रेट निकालने के लिए, बस आप थोड़ा सा काम करिए मेरे भाई यहाँ पर मल्टीप्लाइंग फैक्टर के कंसेप्ट पे। आप यहाँ पर ये देखिए कि सर 30 रुपये के निवेश पर मुझे 4 रुपये मिल रहे हैं, ठीक है, या ऐसा कह लीजिए सर, ये जो 4 मुझे मिले हैं ना सर, यहाँ पर ये 30 रुपये के निवेश पर मुझे मिले हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर आपको कितना मिला है मेरे भाई, 30 रुपया मिला है। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं सर यहाँ पर कि 4 का ब्याज लगाने के लिए मुझे, 4 का ब्याज पाने के लिए मुझे 30 रुपये देने पड़े थे। 4 का ब्याज पाने के लिए मुझे 30 रुपये देने पड़े थे। तो 30 रुपये पाने के लिए मेरे भाई मुझे कितने देने पड़े होंगे, सिंपल सी बात है। तो ये 4 का कितना गुना है मेरे भाई, 4 का ये जितना गुना होगा, उतना ही यहाँ पर जो है आपको इतना भी करना होगा। यानी अगर मान लीजिए यहाँ पर सिंपल सी बात है, 4 का ब्याज तब मिलता है जब 30 रुपये लगाते हो, तो 30 का ब्याज तब मिलेगा जब कितना लगाओगे। तो ये अगर 4 का देखोगे यहाँ पर, तो सर ये 4 का 30/4 टाइम्स है। तो यहाँ पर भी सर इसका 30/4 टाइम्स करेंगे, और 900 का मेरे भाई बट्टे में 4 कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा। 900 का कितना हो जाएगा मेरे भाई, 225 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, कई तरीके हैं यहाँ पे सवालों के उत्तर देने के, ध्यान रखिए इस बात का। आइए चलिए मेरे भाई यहाँ पर अगला सवाल देखते हैं। ए बी का अनुपात है, बी सी का अनुपात है, ए बी सी का अनुपात कितना होगा। ऐसे सवालों में क्या करना होता है, कुछ लोग एकदम बेसिक लगा करके पूरा का पूरा हल करते हैं। मैं यहाँ पर ये देखता हूँ, अगर ए और बी में 3 और 2 का अनुपात है ना, तो क्या यहाँ पर 3 और 2 का अनुपात है, नहीं। क्या यहाँ 3 और 2 का अनुपात है, नहीं। क्या यहाँ 3 और 2 का अनुपात है, जी हाँ। क्या यहाँ 3 और 2 का अनुपात है, नहीं। बस मेरा सवाल इतने से ही बन गया, मुझे सबको बराबर करके सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है, और वो इशारा मेरे भाई आप समझिए, यहाँ पे पेपर में जाकर के लिपापोती मत करिएगा। आइए चलिए मेरे भाई यहाँ पर, यदि चाय की कीमत में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो एक गृहस्थ को अपनी चाय की खपत में कितने की कमी करनी चाहिए कि चाय पर उसका व्यय अपरिवर्तित रहे। और ये 1000 दफ़ा हम आपको पढ़ा चुके हैं मेरे भाई ए बी रूल में, कि अगर कीमत के बढ़ाने से यहाँ पर कंजप्शन को कम करना पड़े, तो ए बी रूल का नियम लगता है। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है, प्लस का उल्टा माइनस होता है, यहाँ पर हमारा 1 आता है। 5 जमा 1 6 होता है, और 1/6 कितना होता है, तो 1/6 मेरे भाई 16 सही 2/3% होता है, ना कि इतना होता है। तो कौन सा ऑप्शन होगा मेरे भाई यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी फर्क का होना प्यार है। ठीक है, समझ में आ रहा है बात यहाँ। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, क्योंकि ये सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, और अगर आप इसमें डिजिटल सम लगाएंगे तो बहुत परेशान हो जाएंगे, क्योंकि 2 ऑप्शंस के डिजिटल सम आपके सेम है। यहाँ पर भी 2 ऑप्शंस के डिजिटल सम सेम है, तो आपको इसको बेसिक से ही सॉल्व करना होगा भाई मेरे, ठीक है ना। तो आज यहाँ पर एक बार देखते हैं। तो हम यहाँ कहेंगे सर ये माइनस का 0.4 है, और 46 में अगर आप देखोगे 50 से 4 कम है, तो 25 में 4 कम 21, 16 मेरे भाई यहाँ पर इतना हो जाएगा। 23 का स्क्वायर मेरे भाई यहाँ पर 5.29 हो जाएगा। डिवाइड करना है हमें 5 के साथ में, और माइनस करना है हमें 3.24 को मेरे भाई। अगर हम कायदे से देखें तो बोलेंगे जी 21 5 26 26.45, और 26.45 में से मेरे भाई 40 को घटा देंगे, तो मेरे भाई 26.05 आएगा। इसको 5 से भाग करके इसमें से इतना मेरे घटाना है भाई। अगर हम देखेंगे तो 5 से 5 बार में, 5 से 2 बार में, इतनी बार में, तो 5.21 में से मेरे भाई यहाँ पर इसको अगर हमें घटाना पड़ जाए तो क्या होगा,
तो मैं हमेशा मेरे भाई कहता हूँ कि इसमें से हमेशा एक ज़्यादा घटाओ, और इसमें से एक ज़्यादा घटाओगे तो 5 में से 3 नहीं 4 घटाओगे तो कितना आएगा 1, और 121 में से मेरे भाई यहाँ पर जो है वो 24 को घटाओ, तो 121 में से 24 को घटाओगे तो 97 आएगा, 1.97, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। घटाने के तरीके थोड़ा यूनिक रखा करें, बहुत काम आएगा आपको। आइए चलिए मेरे भाई 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग यहाँ देखते हैं जी। 12 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया है, सवाल में ये कहा गया जी, कॉलेज प्रवेश परीक्षा में कक्षा के सभी 30 लड़कों द्वारा औसत प्राप्त अंक कक्षा की सभी 20 लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंक से 5 कम है। यदि पूरी कक्षा के औसत अंक 25 हैं तो लड़कों के औसत अंक और लड़कियों के औसत अंक का अनुपात ज्ञात करो। आप इसे एलिगेशन से बना सकते हो और कहीं उसमें कोई परेशानी नहीं आएगी आपको। आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपको लड़कों का औसत लिखना है, यहाँ आपको लड़कियों का औसत लिखना है, और यहाँ आपको टोटल का औसत लिखना है, क्योंकि जब भी किसी दो संख्या को मिला करके आप तीसरी का निर्माण करते हैं तो वहां पर आप एलिगेशन का प्रयोग करते हैं। तो सवाल में कहा गया कॉलेज एंट्रेंस टेस्ट में मेरे भाई यहाँ पर मार्क्स ऑब्टेन्ड बाई ऑल द 30 बॉयज ऑफ द क्लासेस 5 लेस देन एवरेज मार्क्स मेरे भाई यहाँ 5 लेस देन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाई ऑल द 20 क्लास ऑफ द गर्ल्स, यानी यहाँ पर जो है लड़कों का ये हमारा औसत हो गया। लड़के हमारे कितने हैं, देखो यहाँ औसत, यहाँ औसत, यहाँ औसत, यहाँ लड़कों की संख्या, यहाँ लड़कियों की संख्या, तो लड़कों की संख्या 30 है, लड़कियों की संख्या मेरे भाई यहाँ पर 20 है, ठीक है। एवरेज मार्क्स पूरी क्लास का यहाँ कितना है, तो मेरे भाई पूरी क्लास का औसत हमारा 25 है, तो वो हम यहाँ रख देंगे। और साथ में ये भी कहा गया मेरे भाई यहाँ पर कि एवरेज, देखो यहाँ पे एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ऑल द 30 बॉय इज 5 लेस देन एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 20 गर्ल, यानी इनका जो औसत है इससे क्या है तो 5 कम है। तो अगर हम बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो ये जो औसत है इससे यहाँ पर ये जो है मेरे भाई 5 कम हम सीधा सीधा कह सकते हैं। तो एक कॉलेज की प्रवेश परीक्षा में मेरे भाई कक्षा के सभी 30 लड़कों द्वारा, सभी के सभी लड़कों द्वारा मेरे भाई प्राप्त सभी 20 लड़कियों के औसत संख्या 5 कम है। लड़कियों का औसत अगर इतना होगा तो इनसे 5 कम होंगे, ये इनका अनुपात होगा और ये पूरी क्लास का औसत होगा। आइए चलिए अगर हम यहाँ देखें तो बड़ी आसान भाव में, बड़ी आसान तरीके से हम कह सकते हैं कि सर ये होगा इतना। 25 की जो वैल्यू आएगी बीच वाली की वैल्यू कैसे आती है, साइड इंटू साइड, यानी 3x माइनस मेरे भाई 15, और प्लस साइड इंटू साइड यानी हमारा हो जाएगा 2x, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 5। अगर हम देखें मेरे भाई तो 25 का 5 गुना 125 में 15 अगर हम जोड़ देंगे तो 140 आएगा, जो कि हमारा 5x का मान होगा, और ये हमारा मेरे भाई x का मान हमारा 28 आएगा। अगर x का मान 28 आएगा तो क्वेश्चन में मेरे भाई कहा गया तो लड़कों के औसत अंकों का लड़कियों के औसत अंकों से अनुपात ज्ञात करिए, यानी लड़कों का औसत अंक और लड़कियों का औसत अंक का अनुपात ज्ञात करिए। तो ये हो जाएगा 28 में से 5 गया जनाब 23 हो जाएगा, और ये हमारा कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। और कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली है। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली है। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर इस क्वेश्चन में आपको रिस्क लेना होता तो आप यहाँ पर रिस्क कैसे ले सकते थे। थोड़ा सा रिस्की था लेकिन हाँ ये काम हो सकता था। और वो क्या होता, आपको इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। आप सीधा सीधा मेरे भाई सवाल में यहाँ पर ये देखिए, क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर ये कहा गया कि जो लड़कों का औसत अंक है वो लड़कियों के औसत अंक से मेरे भाई क्या है, कितना कम है, 5 कम है। क्वेश्चन में ये बात बोला गया ना, इसलिए बेसिक से मेरे को बनाने में मज़ा नहीं आता। आपको लगता होगा काहे बोर होकर के पढ़ा रहे हैं, अरे बोर होकर नहीं पढ़ा रहे हैं, वो बेसिक मेरा मजबूरी बन जाता है तुम लोगों को कराना। मैं तो चाहता ही नहीं हूँ, मैं उड़ाना चाहता हूँ यहाँ पर, क्योंकि भैया जब बात सैम्पल पेपर की होती है ना तो सैम्पल पेपर में पढ़ाया नहीं जाता है, सैम्पल पेपर में उड़ाना सिखाया जाता है। इसी वजह से, क्योंकि अब ज़्यादा दिन बचे नहीं है वहाँ पे, तो पेपर में कौन से तरीके अपनाओगे, कैसे तुम्हारी बुद्धि खुलेगी, उसके ऊपर में काम करो। तो यहाँ पर इससे ये 5 कम है, यानी लड़के की वैल्यू हमेशा कम होगी। एग्जामिनर जब ऑप्शन सेट करता है ना तो गधे की तरह काम करता है। तुम ये देखो, यहाँ पर लड़के की वैल्यू उसने ज़्यादा बता रखी है, आंसर होगा कभी नहीं। यहाँ लड़के की वैल्यू ज़्यादा बता रखी है, आंसर होगा कभी नहीं। तो एक ये ऑप्शन है और एक यहाँ पर ये ऑप्शन है। अच्छा कितना कम है इससे ये बताना, 5 कम है। यहाँ पर कमी कितने की है, 9 की, और यहाँ पर कमी कितने की है, 5 की। तो मेरे भाई जो कमी होगा यहाँ पर, अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेते, भाई ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ मैं, ये नहीं कह रहा हूँ यहाँ पर कि ये गलत है, ठीक है, ये भी आंसर हो सकता है, बट अगर रिस्क लेते तो मैं आपको इतना कह सकता था कि आप ऑप्शन नंबर बी को टिक करते उस सिचुएशन में जहाँ पर आपके पास में कुछ सेकंड कम होते, कुछ सेकंड मेरे भाई कम होते। सीधा सीधा आप रिस्क लेकर के आप आगे बढ़ जाओ, बस बात खत्म। लेकिन अगर समय है तो फिर पूरी तरीके से जाओ। इसीलिए पहले बेसिक बता दिए कि फिर बाद में हल्ला गुल्ला ना करो तुम। ऐसा नहीं है कि हमेशा यहाँ पर जो है 5 आएगा मतलब, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है, मानो किसी की वैल्यू मेरे भाई 14 है और किसी का यहाँ पर 11 है, या मान लेते हैं एक बार यहाँ पर कि दोनों के दोनों हमने इवन रखा, ठीक है। सपोज करो मानो किसी की वैल्यू 19 हो गई और 19 से 5 कम हो गया, मेरे भाई 14 हो गया। लेकिन जो ऑड नंबर है ना, तो ऑड नंबर में गैप इतने का आएगा, दोनों
इवन होते तो कुछ बात अलग हो जाती। अगर मानो आप इसको रखते हो सर 20 रखते हो और 20 से आप कम करते हो सर 5 कम करते हो इतना आ जाता है, उस केस में सर यहाँ पर देखो ये गैप कितना आएगा, तो 1 आएगा, या तो 5 आएगा, 5 का फैक्टर आएगा, इसीलिए हम आंसर कौन सा देंगे, तो बी देंगे। बढ़िया तरीका है। चलिए आइए अगला सवाल देखिए मेरे भाई, यहाँ पर क्या कहा गया। एक बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हमारा इतना है और इसकी आधार की त्रिज्या हमारी इतनी है, बेलन की ऊंचाई ज्ञात करिए। अब आपको पता है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है बेलन का वो होता है 2πr/h, और ये हमारा किसके बराबर में है, 1848 के मेरे भाई बराबर में है। इसमें अगर हम देखें यहाँ पर तो जो ये रेडियस हमारा दे रखा है ये 19.6 है, हाइट हमें पता करना है। भाई यहाँ पर 2 का मान रखो, पाई का मान रखो, आर का मान रखो, एच आ जाएगा। ये क्वेश्चन मेरे करने लायक नहीं है, ये आपके करने लायक है, आप खुद हल कर लीजिएगा इसे, ठीक है। आइए चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया। सवाल में यहाँ पर बोला गया जी एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 12 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, ठीक है, कितने वर्षों में स्वयं का 5 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें मेरे भाई यहाँ पर तो 1 पैसा है, आप समझिए इस बात को लेकर के, 12 साल में, कितने साल में मेरे भाई यहाँ पर, 12 सालों में मेरे भाई यहाँ 3 गुना हो जाता है। तो अगर P नाम का पैसा मेरे भाई अपने आप का 3 गुना होता है, इसका मतलब इतना हो जाता है, और ऐसा होने में उसे कितने लगते हैं, तो 12 साल। तो सवाल में कहा गया कितने वर्षों में यह स्वयं का 5 गुना हो जाएगा, कितने वर्षों में यह स्वयं का मेरे भाई 5 गुना हो जाएगा। तो अगर हम बात करें मेरे भाई यहाँ पर 3 में से 1 चला जाएगा तो यहाँ पर हम 2p लिखेंगे, 5 में से 1 चला जाएगा तो मेरे भाई हम 4p लिखेंगे, ठीक है। यानी अगर कोई चीज़ अपने आप का 3 गुना हुई है तो 2 रुपये का ब्याज मिला है, कोई चीज़ अपने आप का 5 गुना हुई है तो 4 रुपये का ब्याज मिला है। अगर 2 रुपये के ब्याज के लिए 12 साल लगते हैं तो 4 रुपये के ब्याज के लिए 24 साल लगेंगे मेरे भाई, इस बात को ध्यान में रख लो। तो आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। क्योंकि साधारण ब्याज ऐसी चीज़ है जिसमें हर साल का जो ब्याज होता है वो क्या होता है, समान होता है, ध्यान रखो। आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक कुर्सी का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से मेरे भाई 20% अधिक है। यदि 20 रुपये के छूट के बाद कुर्सी 220 रुपये में बेची जाती है तो लाभ का परसेंट बताओ। मार्केट प्राइस ऑफ ए चेयर इज 20% मोर देन कॉस्ट प्राइस, और अगर हम चेयर को मेरे भाई सोल्ड करते हैं इतना आफ्टर अ डिस्काउंट ऑफ 20, तो अगर हम देखें तो ये हमारा मेरे भाई सीपी है, ये हमारा मेरे भाई एमपी है, और ये हमारा एसपी है, ठीक है। या यूं कहें तो थोड़ा उल्टा लिखते हैं, चलो ऐसे ही लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमने चेयर को मेरे भाई 220 रुपये में बेचा है और उसमें डिस्काउंट कितने का है, 20 रुपये का है, तो अगर इसमें इसका डिस्काउंट जोड़ देंगे तो मार्केट प्राइस निकल करके चला आएगा कि भैया 240 की वस्तु थी जिसपे 20 रुपये का डिस्काउंट दिया गया था। अब क्वेश्चन में कहा गया जी मार्केट प्राइस 20% ज़्यादा है क्रय मूल्य से, यानी ये 20% ज़्यादा है, यानी ये 120 का मान है। तो अगर ये 120 का मान है तो 100 का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो बोलेंगे सर ये जो दिया गया था 20% ज़्यादा था, 120 का मान था, 100 का निकालने के लिए ऐसा करो, यानी क्रय मूल्य कितना था, 200। अब आप एक बात बताओ भाई, क्वेश्चन में कहा गया जी लाभ का परसेंट बताओ, ये सामान कितने का, 200 का, बेचे कितना में, 220 में, फायदा कितने का, 20, फायदा कितने का, 20 का, 20 जो है 200 का कितना परसेंट होता है, 10% होता है, तो आंसर भी कितना होगा, 10% होगा। बस इसी तरीके से रेशियो के साथ में तुम खेल करके अपने सवालों का उत्तर दे सकते हो। एक वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन मेरे भाई, 16 नंबर सवाल एनटीपीसी का सवाल हम उठाएं, अच्छे अच्छे लोगों की हालत खराब हो जाएगी इसमें। पढ़ो यहाँ पर क्या कहा गया। ए और बी 35 दिनों में एक साथ काम को पूरा कर सकते हैं। यदि ए अकेले कार्य करता है और 5/7 कार्य को पूरा करता है और शेष कार्य को बी पर छोड़ देता है तो कार्य को पूरा करने में कुल 90 दिन लगेंगे। ए जो कि सबसे ज्यादा कुशल व्यक्ति है तो पूरा कार्य करने में कितने दिन लेगा। इस सवाल को अभी वीडियो को तुम लोग रोको पहले, और वीडियो को रोक करके पहले इस सवाल को तुम लोग 3 बार खुद से पढ़ो, ठीक है ना। मुझे लगता है तब ज़्यादा फायदा होगा तुम्हें, तब समझ में आएगा। बाकी मैं बता देता हूँ यहाँ पर, अगर आपने अब वीडियो रोक करके अब पढ़ना शुरू कर दिया तो अब देखो। कहा गया जी अगर ए और बी मिलकर के काम करेंगे ना तो 45 दिनों में काम होगा, सॉरी 35 दिनों में काम होगा। और अगर अकेला अकेला काम करेंगे जिसमें ए पहले कार्य का 5/7 भाग कर दे और बी कार्य का बाकी भाग कर दे तो ऐसे मिलाकर के 90 दिन लगेंगे। ए ज्यादा कुशल है बी से तो ए की क्षमता या ए का जो है काम कितने दिनों में करेगा ये बताओ। 35 जो मैं देख पा रहा हूँ वो 7 का मल्टीपल है, तो एलसीएम जो लेने में होगा वो सहूलियत तभी होगा जब अगले बंदे का भी दिन 7 का मल्टीपल होगा। ए के बारे में बात करें तो इनमें से कोई भी ऑप्शन 7 का मल्टीपल नहीं है सिवाय डी के, तो मैं एक बार डी को उठाता हूँ और मैं ये कहता हूँ कि जी भैया ए ने यहाँ पर 42 दिनों में काम किया। अगर हम दोनों का एलसीएम देखेंगे तो 210 होगा, 35 का 6 गुना और इसका 5 गुना। ए की क्षमता मेरे भाई 5 होगी तो बी की क्षमता कितनी होगी, 1 होगी।
ठीक है। कहा गया ए ने मेरे भाई इस कार्य का 5/7 किया है, इसका 5/7, इसको 5/7 से गुना करोगे तो 150 आएगा। 150 खिलौने ए ने बनाए, तो जो बाकी 60 थे वो बी ने बनाए। 150 खिलौने ए ने कितने की क्षमता से बनाए हैं? 5, और इतने खिलौने बी के इतने की क्षमता से बनाए हैं। दोनों के दिनों को जोड़ने पर 90 आना चाहिए, ठीक है। अगर हम यहाँ देखें तो ये 30 है और यहाँ देखें तो 60 है, 30 जमा 60 मेरे भाई 90 आ रहा है। इसका मतलब जो ऑप्शन हमने उठाया है वो क्या है? बिल्कुल सही है। अगर बाई ऑप्शन आप इसमें नहीं जाओगे तो जीवन का सबसे बड़ा रोना रोग है आप यहाँ पे, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 17 नंबर सवाल मेरे भाई क्या कहा गया? बोला गया जी एक वस्तु को इतने में बेचने पर, इतने रुपए में बेचने पर अर्जित लाभ उसी वस्तु को इतने में बेचने पर हुए हानि का 5 गुना है। बटरफ्लाई कंसेप्ट मेरे भाई। तो 20% का लाभ अर्जित करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? आप एक बात बताइए, कितना सरल इन लोगों को क्वेश्चन दे दिया। सिंपल सा है मेरे भाई यहाँ पर कि जब वस्तु यहाँ रहेगा, जब आप कम में बेचते हो तो इधर, ज्यादा में बेचते हो तो इधर। तो कहा गया जी एक वस्तु को 4550 में, 4550 में मेरे भाई बेचने पर लाभ, उसी वस्तु को 3290 में बेचने पे मेरे भाई हुए हानि का 5 गुना होगा। तो अगर मान लीजिए हानि 1 का हुआ है तो लाभ हमारा कितने का है? तो 5 का है। डिफरेंस अगर हम देखें तो यहाँ पर कितने का होगा, जरा ये बताना। तो बोलोगे सर यहाँ डिफरेंस कुछ खास नहीं है सर, यहाँ 710 रुपए हैं और यहाँ पर 550 हैं, तो 7 5 1260 है। तो यानी ये जो है सर कितना है? 1260 है। 6 का मान 1260। तो सर अगर 6 का मान मेरे भाई 1260 है ना, 6 का मान हमारा कितना है? 1260 है। तो 1 का मान कितना होगा सर? 1 का मान 210 होगा। और अगर 1 का मान 210 होगा तो इसमें सर 210, इसमें से 210 जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 3500 आएगा, ठीक है। और कहा गया जी 20% का लाभ अर्जित करने के लिए कितने बेचें? 3500 का 20% कितना होता है? 3500 का 20% 700 होता है। तो 3500 में 700 का प्रॉफिट मेरे भाई यहाँ सीधा सीधा 4200 करो। इतना वक्त नहीं होता है पेपर में कि रच रच के बैठ करके लिखोगे अच्छा ये हमारा 3500 रुपया क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य को 100 कहा जाता है, 100 में 20 का लाभ तो 120 होता है। इसको काटेंगे, जीरो लिखेंगे, 12 25 60, 12 3 36 42, वहीं पर तबाह और बर्बाद हो जाओगे। भैया परसेंटेज का थोड़ा ज्ञान तो रखो, थोड़ी चीज़ें तो रखो, समझो इस बात को लेकर के यहाँ पे, ठीक है। आ जाओ चलो एकदम सरल सवाल। यदि किसी संख्या में से 25 घटा दे तो वह संख्या स्वयं की 50% हो जाती है, यानी अपने आप की आधी हो जाती है। सीधा दिख रहा है 50 ऑप्शन है भाई। तुम 50 में से 25 घटा दो, कितना बचेगा? 25, और ये 25 जो होगा वो क्या होगा? इसका आधा। नहीं है तो कोई और ऑप्शन देखो, चलो 40 को, 40 में से 25 घटाओगे 15, 15 क्या इसका आधा है? नहीं। आप एक काम करो 55, 55 में से 25 घटाओ 30, 30 क्या मेरे भाई 55 का आधा है? नहीं। तो इसीलिए कौन सा ऑप्शन सही है? डी सही है। बस बात खत्म भाई, ठीक है। आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर देखो क्या कहा गया। एक कक्षा में 10 छात्रों की औसत ऊंचाई 105 है। यदि 120 सेंटीमीटर की औसत ऊंचाई वाले 20 छात्र शामिल हो जाते हैं तो नया औसत कितना होगा? यानी यहाँ पर 10 छात्र हैं 105 वाले और 20 छात्र हैं मेरे भाई यहाँ पर कितने वाले? तो बोलेंगे सर 120 वाले। औसत निकालना है हमें सर यहाँ पे। औसत निकालने के लिए आपको पता है यहाँ पर डेटा का रेशियो ले लिया जाता है, ठीक है। कोई एक संख्या को आप यहाँ पर औसत मान लो, मुझे तो इनके बीच का मेरे भाई 110 ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो मैं उसे मानूंगा, ठीक है। और 110 मानेंगे तो सर यहाँ पर एक और बात बताएं, चलो मैं बाद में बताऊंगा, मैं बाद में ट्रिक दूंगा। 110 से ये कितना कम है? 5, 5 इंटू 1 हो जाएगा -5। ये कितना ज़्यादा है? 10 ज़्यादा है, 10 इंटू 2 मेरे भाई कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। कमी कितने की आई सर? 15 की आई। 15 की कमी कितने लोगों में बांटनी है? 3 लोगों में, तो यहाँ पर हो जाएगा +5। और अगर मेरे भाई यहाँ पर +5 होगा तो हमारा आंसर कितना होगा? 110 में 5 जोड़ दीजिए तो हमारा औसत 115 आ जाएगा। 115 आएगा तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। बिल्कुल हमारा मेरे भाई यहाँ पर सही उत्तर होगा। बाकी मैं जो ट्रिक कह रहा था वो यहाँ पर क्या कह रहा था मैं आपको बताता हूँ। सर जो ट्रिक था ना वो यहाँ पर ये था कि आप इस बात को समझिए, थोड़े समझदार बना करिए बस, ठीक है। एक व्यक्ति इतने का है, दो व्यक्ति इतने के हैं, एक बार खाली है ना, ऐसे समझ करके चलो कि ये एक एक आदमी है। कितने आदमी है? एक एक आदमी है। समझ गए बात को? इन दोनों का एवरेज कितना होगा? 135 का औसत कितना होता है बताओ? 135 का कितना होता है? 117.5 नहीं होता है। चलो 235 है भैया, 135 नहीं है, और 235 नहीं है, 225 है। ये 225 का औसत कितना होता है आप मुझे खाली ये बताइए। तो बोलेंगे सर देखिए इन दोनों का जो है यहाँ पर औसत निकालना है, यानी बीच का मान निकालना है। तो सर दोनों को जोड़ेंगे तो 225, 225 का आधा कितना हो जाएगा सर? 112.5। यानी कायदे से अगर हम देखें तो 112.5 है, ठीक है। एक व्यक्ति इसका होता, एक व्यक्ति इसका होता तो औसत मेरे भाई यहाँ पर इतना आता।
ठीक है। इस वाले ग्रुप की जो मेरे भाई वैल्यू है ना वो दोस्त ज़्यादा है। सर सेकंडों में हमसे पूछो ना सवाल कैसे बनाते हैं, हम बताएंगे बिना कैलकुलेट किए भी सवाल कैसे बनाते हैं। मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि अगर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक व्यक्ति होता, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक व्यक्ति होता तो औसत हमारा इतना आता। चूंकि मेरे भाई ये वाला जो ग्रुप है ना, ये वाला इसका वैल्यू ज़्यादा है, तो ये ऐसे मानो रस्सी वाला खेल है, ऐसे रस्सी वाला खेल है। अगर एक आदमी उधर से खींचता, एक आदमी इधर से खींचता, तो औसत कहाँ रहता? बीच में रहता, बराबरी होता। अब उधर से दो लोग लग गए, उधर से दो लोग लग गए, इसका मतलब ये किसकी तरफ खींच लेंगे? 120 की तरफ में। तो इसकी तरफ में जाएगा तो वैल्यू इससे बड़ा होगा, और इसकी तरफ में जाएगा तो वैल्यू इससे बड़ा होगा। आसान भाषा में कम वैल्यू वाले ज्यादा लोग होंगे तो औसत इससे कम होगा, ठीक है। और यहां पर ज्यादा वैल्यू वाले ज्यादा लोग होंगे तो औसत इससे बड़ा होगा। 112.5 से कौन है मेरे भाई? डी तो है। 112.5 से ज्यादा कौन है? डी तो है। तो ये तरीका होता है मेरे भाई, हमेशा इस बात को तुम समझो। कल के दिन तुम्हारे सामने यहां पर ऐसा अगर मैं डेटा दे दूं, ये 7 लोगों का औसत है, ये 9 लोगों का औसत है। 7 लोगों का औसत 110 है, 9 लोगों का औसत मेरे भाई यहाँ पर 120 है, ठीक है। और उसके बाद में मैं आपको मेरे भाई बता दूं, यहाँ पर समझिए मेरे भाई, एकदम विद इन सेकंड हम आपको आंसर देते हैं। ऑप्शन नंबर ए दे दिया, ऑप्शन नंबर बी दे दिया, ऑप्शन नंबर सी दे दिया, ऑप्शन नंबर डी दे दिया। ऑप्शन नंबर ए दे दिया 110, ऑप्शन नंबर मेरे भाई यहाँ पर दे दिया, आप समझो मेरे भाई 111, ऑप्शन नंबर दे दिया 108, ठीक है। और चौथा ऑप्शन मेरे भाई यहाँ पर नन ऑफ दीज दे दिया। अब एक बात बताओ, इन दोनों का औसत कितना होगा? 120 110 का औसत कितना होगा? 115 मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। अब ये बताओ 115 है, ज्यादा लोग इधर है ज्यादा लोग इधर है, इसकी तरफ है, तो आंसर 115 से ज्यादा होगा। इसमें 115 से ज्यादा कौन है? नन ऑफ दीज है। बस बात खत्म भाई। सिंपल सा हिसाब किताब है भैया, सीखो कैसे बनाते हैं, सीखो, जरूरी है, नहीं तो खेल खत्म है, ठीक है। यही तो हम कहे थे कि सर हम आपको सैंपल पेपर में यही तो सिखाएंगे। क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो पूरी दुनिया ने करा दिया आपको, यहाँ पर आप रटते रह गए, प्रैक्टिस करते रह गए, करते रह गए। सैंपल पेपर में हमारी आवश्यकता अब क्यों पड़ती है समझ में आया? कुछ एक्स्ट्रा सिखाने के लिए, उड़ाने के लिए। सीखो। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, करो। रोज वीडियो आएगी तो पढ़ोगे ना, उससे फायदा कमाओगे ना। एक एक दिन छोड़ करके वीडियो लेकर के आ रहे हैं आप लोगों के लिए कि तसल्ली से पढ़ो 35 सवालों को। ज़्यादा पढ़ाना इंपॉर्टेंट नहीं होता, क्वालिटी पढ़ाना इंपॉर्टेंट होता है, उसके ऊपर में हम काम करते हैं, ठीक है। 20 नंबर सवाल देखिए, एक व्यक्ति ने 36 रुपए में कुछ आम खरीदे, ठीक है। सभी 5 मंडियों से अलग अलग क्रमशः 1 रुपए, 1.5 रुपए, 1.8, 2 और इतने रुपए के प्रति आम की दर से खरीदे। उसका प्रत्येक आम का औसत मूल्य क्या होगा? जितना हल्का भाई ये दिखता है ना, ये है नहीं। तुम दे करके किसी को ये सवाल देख लो, नहीं है हल्का। आप समझिए भैया, कुछ आम खरीदे, पता है तुमको कितना आम खरीदा? नहीं ना। कितने रुपए का उसने खरीदा? 36 रुपए। सेपरेटली फ्रॉम द 5 मंडी, हर मंडी से अलग अलग वो लेकर के आया है। पहले वाले से 1 रुपया का दर, दूसरे से 1.5 रुपए, तीसरे से इतना, चौथे से इतना, पांचवे से इतना। तो पहले तुम पता करो कि वो कितनी क्वांटिटी लेकर के आया। उस क्वांटिटी को पता करने के लिए तुम्हें क्या करना होगा? डिवाइड करना होगा। समझिए, 36 रुपए में पहले वाले से 1 रुपया के दर से लेके आया, दूसरे में 36 के दर से मेरे भाई 1.5 रुपया के दर से लेके आया, तीसरे में मेरे भाई 36 में यहाँ पर 1.8 के दर से लेके आया, फिर यहाँ पर 2 और यहाँ पर इतना, फिर 36 को मेरे भाई भाग करेंगे 2 से, और 36 को भाग करेंगे मेरे भाई 2.25 से, ठीक है। अगर हम यहाँ देखते हैं भाई, तो यहाँ पर जो है वो कितना किलो लाया? 36 किलो। अगर आप यहाँ भाग करोगे तो बोलोगे सर 15 का 2 गुना, 15 चौके 60, तो यहाँ 24 किलो। यहाँ भाग करोगे तो सर बोलोगे सर यहाँ 20 हो जाएगा, तो यहाँ 20 किलो। यहाँ भाग करोगे तो बोलोगे सर 18 किलो, और यहाँ भाग करोगे तो यहाँ पर इतना हो जाएगा। 225 से तो पहली बार मेरे भाई काटेंगे तो इतना हो जाएगा। अब बचेगा हमारा 135, और 135 का मतलब 1350, और 1350 मेरे भाई कितना होगा? तो लगभग मेरे को लग रहा है यार 6 बार में 6 दूनी 12, 25 चक 150 मेरे भाई 6 बार में जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा इतना किलो। हर जगह का आपने लगभग लगभग वजन जो है वो निकाल लिया है। अब क्वेश्चन में मेरे भाई क्या कहा गया? अकॉर्डिंगली व्हाट इज द एवरेज प्राइस। एवरेज प्राइस का मतलब क्या होता है? टोटल कितने रुपए का सामान खरीदा और उसमें कितना किलो खरीदा। 200 रुपए में 10 किलो लेकर के आए तो औसत कितने का हुआ बताना? 20 रुपए का। तो वही बात है मेरे भाई, यहाँ पर अगर हम औसत निकालने की बात करेंगे तो हमने यहाँ से 36, 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 यानी मेरे भाई कितने का खरीदा? तो 36 × 5, ठीक है भैया। और हमने क्वांटिटी कितनी खरीदी बताना जरा? तो बोलोगे सर 36 24 यहाँ पर हो जाएगा 60,
60 20 80 80 10 90 90 10 100 और यहाँ पर 114 के करीब में हमने खरीदा है सर। क्या हम इसे काट नहीं सकते हैं? काहे नहीं काट सकते? 36 का 5 गुना 180 होता है, 180 को इससे भाग करना, 114 से मेरे भाई काटोगे इतनी बार में, कुल मिलाकर के मेरे भाई यहाँ पर 66 हो जाएगा। 66 और ये मेरे भाई 70, ठीक है, 660 हमारा हो गया। 14 25 14 चौके 56, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पे 14 25 कितना हो जाएगा? 70। यहाँ पे लगभग 114 का 5 गुना 570 के करीब में होगा। तो मेरे भाई यहाँ पर ये 1.58 के करीब में आएगा। और कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पर? इतना होगा। हालांकि एक बात बता दूं भाई, इसका 1.5 गुना है। 1.5 गुना कैसे? 114, और 114 का आधा कितना होता है? 57 होता है ना मेरे भाई। यहाँ पर 114 में 7 जोड़ना कितना होगा? 121। 121 में तुम 50 जोड़ दो, 171। 171 से थोड़ा सा ज़्यादा, यानी 1.5 गुना ही तो है, ठीक है। तो ऐसे अप्रोक्सीमेशन भी लगाया करो, तब भी तुम्हारा फायदा हो जाएगा। आ जाओ अगला 21 नंबर। एक राशि के 85% के 50% का 30% मेरे भाई 51 के बराबर है, राशि ज्ञात करो। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर ये राशि है, इसका 85% यानी यहाँ पर हो जाएगा सर, ठीक है। इस राशि का ये हो गया हमारा 85% यहाँ पे। उसके बाद में सवाल में मेरे भाई यहाँ पर कहा गया जी उसका 50% मतलब आधा हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में सर यहाँ पर कहेंगे उसका 30%, इसका मतलब सर इसका 3/10 हो जाएगा। और ये हमारा बराबर है किसके? तो 51 के। 85% के 50% का 30% मेरे भाई इसके बराबर में है। एकदम हल्का सवाल है। 5 से काटिए 17 बार में, 5 से काटिए मेरे भाई 20 बार में, मुफ्त में लेकर के जाइए। 17 3 से 51 खत्म। 20 का डबल 40, 40 का 10 गुना 400, यानी ये 400 जाकर के राइट में जाएगा। ऑप्शन नंबर बी को आंसर बना देगा, ठीक है। हल्के सवाल होते हैं यार, ये कोई दिक्कत नहीं है। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 1200 रुपए में खरीदा, इसकी मरम्मत पर 300 रुपए खर्च किए और 2000 में बेच दिया। लाभ। हल्का सवाल। 1200 और 300 कितना होता है? 1500। 1500 की वस्तु को 2000 में बेचा जा रहा है, कितने का फायदा? 500 का। और 500 हमारा 1500 का कितना है? तो 500 बटे 1500 यानी 1/3, और 1/3 को कितना कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई आइए, सरलीकरण का ये सवाल है। आप जरा यहां पर देखिए इसे कैसे बनाएंगे। सर यहां पर ये छोटू ब्रैकेट है, मझिला ब्रैकेट है, ये अलग ब्रैकेट है। 6 से जब आप इसको भाग करेंगे तो सर यहाँ 9 आएगा। 8 में से 2 घटा देंगे तो सर ये 6 वाला इस 6 को मेरे भाई खत्म कर देगा। समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर के? 7 यहाँ पर जब काटेंगे तो हो जाएगा 10। 10 जमा 38 कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। और मेरे भाई यहाँ पर 9 इंटू हम बोल देंगे सर 48, तो 9 इंटू 48 कितना हो जाएगा? 9 8 72 का 2, 7 हाथ में, 9 चौके 36 से 42 और मेरे भाई 43 432। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ सर है। बाकी एक और शॉर्टकट बताऊं सवाल को आंसर देने का। मूर्ख लोग ऐसा घटिया काम करते हैं, आप स्मार्ट अप्रोच लगाइए ना सर। इतना पढ़ाए इतना पढ़ाए इतना पढ़ाए, थोड़ा तो बुद्धि लगा लेते हैं। अरे यार 6 जब इसको काटेगा मेरे भाई 9 बार में, और 9 को तुम दुनिया के किसी भी संख्या से गुणा कर लो, आना तो 9 का ही मल्टीपल है दादा। तो अगर 9 का मल्टीपल आना है तो ये 4 4 8 9 का मल्टीपल नहीं है सर, ये 9 का मल्टीपल नहीं है, ये 9 का मल्टीपल नहीं है, तो यही होगा ना। आरपीएफ एसआई का क्वेश्चन है, लोग इसको टफ बताते हैं, बुद्धि नहीं लगाते, फिर बोलते बना नहीं और बाद में बोलेंगे टफ आ गया। काय बात का टफ आया? कुछ नहीं आया। पढ़ो यहाँ पे सवाल भाई, दिमाग लगाओ इतना। कहा गया जी इतने मीटर का एक आयतकार बगीचा है, बगीचे के बाहर के चारों तरफ मेरे भाई 4 मीटर चौड़ा एक पथ बनाया गया है, इस पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करो। कल ही बताए थे कि अगर कोई बगीचा तुम बनाए हो और उसके बाहर में कोई ऐसा पथ बनाए हो तो यहाँ पर उस पथ का क्षेत्रफल निकालने का मेरे भाई एरिया क्या होता है। तो एरिया की बात अगर हम करें तो हम कहेंगे 2W इंटू एल प्लस बी माइनस 2W। नहीं, जब बाहर की तरफ जाते हैं तो प्लस 2W, और जब अंदर की तरफ में आते हैं तो माइनस 2W, ठीक है। W यहाँ पर 4 है, 4 का मेरे भाई डबल 8 हो जाएगा। लंबाई चौड़ाई कितना हो गया? 24 8 32। 240 में 80 जोड़ देंगे 320 आ जाएगा। और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा मेरे भाई। 8 का मल्टीपल, फिर से 8 का मल्टीपल, 8 का मल्टीपल, ठीक है। नहीं अभी नहीं बताएंगे तुम लोग को, नहीं तो मतलब फिर जान जाएगा। ये कितना हो गया मेरे भाई? 328। अब मल्टीप्लाई करो। 8 इंटू 8 64 का 4 6 हाथ में, 8 दूनी 16 6 22 का 2 2 हाथ में, 8 तिरकी 24 और 2 26 26 24 26 24 26 24। कौन सा ऑप्शन है? डी फॉर देवसेना है। अब एक छोटा सा काम बताएं, मानोगे मेरी बात? पक्का ना? ठीक है भाई, एक बात बताओ, ये फॉर्मूला तुम्हें पता है कि नहीं पता है? वो कहते हैं ना, चीते की चाल, बाज की नज़र और बाजीराव की रफ्तार पर कभी संदेह
नहीं करते। तो आप भी अपनी यह सारे के सारे गुण अपने अंदर में लेकर के आ जाओ। क्वेश्चन जब तुम्हारा आता है तो ऑप्शन को एक बार देखा करो। देखने से कुछ तुम्हारा बिगड़ जाएगा, रिस्क लेने से कुछ हो जाएगा। भैया बात बन गई तो ठीक है, और नहीं बनी तो कोई बात नहीं, कौन सा मेरा नुकसान हो गया। अब यार मैं इस क्वेश्चन को करने के पहले, भाई हो सकता है मेरा आंसर ना आए, लेकिन अगर आ गया तो कितना अच्छा होगा सोचो। मैं इस क्वेश्चन को करने के पहले मैं यहाँ पर ये फॉर्मूला पढ़ रहा हूँ। W का मान मेरे सामने कितना है, 4 है। 4 का डबल 8, और 8 को किसी से मल्टीप्लाई करने पर किसका मल्टीपल आएगा, 8 का मल्टीपल। 8 का मल्टीपल क्या कहता है, अंतिम के 3 अंक कटने चाहिए। अंतिम के 3 अंक में 8 तो कट जाएगा, 26 कटेगा नहीं। यहाँ पर मेरे भाई 8 एकम 8 11, 8 एकम 8 36 नहीं कटेगा। यहाँ पर अगर आप देखते हैं मेरे भाई 8 से अगर आप 8 छक 48 और 62, ये भी नहीं कटेगा। तो यही आंसर है ना मेरे भाई, 8 सत्ते 56, 8 अठाई 64, अट्ठामट्ठे। तो बस बात खत्म। भैया थोड़ा बुद्धि लगाओ यार, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं चाहिए तुमसे, थोड़ा बुद्धि चाहिए। आओ अगला सवाल देखो, 25 नंबर क्वेश्चन। 2 वर्षों में 25,000 रुपए पर देय राशि क्या होगी जब क्रमिक ब्याज में मेरे भाई यहाँ दर 12% और 10% है। फिर से व्हाट विल बी द अमाउंट ड्यू ऑन 25,000। आसान भाषा में आप किसी को 25,000 रुपया देते हैं, पहले साल का ब्याज का दर 12%, दूसरे साल का ब्याज का दर 10%। तो कहा गया मेरे भाई यहाँ पर कि व्हाट विल बी द अमाउंट ड्यू ऑन 25,000 इन 2 ईयर when rate of interest is successive इतना। मतलब थोड़ा सा यहाँ पर जो है कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कहने का मतलब, अगर आप किसी को 25,000 रुपया दे रहे हो तो उस टाइम पर वो कितने का मान है, 100 का मान है, और बाद में ये कितने का हो जाएगा, 112 हो जाएगा। फिर उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर उस टाइम पर वो 100 का मान है, और बाद में 10 का इंटरेस्ट जोड़ करके 110 हो जाएगा। जब तुम्हारे क्वेश्चन में ऐसा कोष्ट में ब्रैकेट में दे दिया हो ना, नियरेस्ट यहाँ पर, ठीक है, अच्छा नियरेस्ट नहीं दिया है, इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली दिया है, तो बहुत बढ़िया बात है। तो बढ़िया बात है, तो मेरे भाई आपको पता है कि सर ये कहानी होने वाला है। इस कहानी में सर 11 का मल्टीपल है, और 11 का मल्टीपल है तो 3 और 8 मेरे भाई 11, ये कट सकता है। ठीक है सर, ये 11 से नहीं कट सकता है। सर यहाँ पर 3 8 11, ये भी नहीं कट सकता है। 10 7 सर ये भी नहीं कट सकता है। तो मैं क्यों गधे की तरह सॉल्व करने जाऊं, 11 इंटू समथिंग मेरे भाई 11 का मल्टीपल ही तो बनाएगा ना, बात खत्म सर। गलती कहे हैं सर, बताइए बताइए, बुद्धि नहीं लगाता पेपर में, फिर बोलता है लो पेपर टफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ यहाँ पर, 26 नंबर क्वेश्चन। ए और बी एक कार्य को 14 और 18 दिनों में कर सकते हैं मेरे भाई यहाँ पर। तो आपने कहा जी ए है हमारे सामने, बी है, और ये 14 है सर, यहाँ पर 18 है। ठीक है, अगर 14 और 18 की बात करें सर यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, 7 इंटू 9 63 का डबल 126 यहाँ लेकर के आओ भैया। 14 का 9 गुना, 18 का 7 गुना, बस। ठीक है, कहा गया मेरे भाई ए 6 दिनों के लिए अकेला काम करता है, फिर काम छोड़ देता है, और बाकी काम को बी द्वारा आवश्यक दिनों की संख्या ज्ञात करिए। मतलब ए 6 दिन काम करके छोड़ दिया ना, बदमाश आदमी है। एक दिन में 9 यूनिट, तो 6 दिन में कितना यूनिट, 54 यूनिट मेरे भाई। 6 से 4 2 12 से इतना 72 यूनिट। अब ये 72 काम को कौन करेगा, तो बी करेगा। तो बी को समय कितना लगेगा, तो टाइम बराबर मेरे भाई 72/7, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 से 10 बार में 10 सही 2/7। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। नॉर्मल क्वेश्चन थे यहाँ पे। आइए चलिए 27 नंबर सवाल देखिए क्या कहा गया, जरा पढ़िए। कहा गया जी एक वस्तु को इतने में बेच करके ए को 10% का लाभ होता है, 18% का लाभ प्राप्त करने के लिए किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। देख करके तरस आता है कि ऐसे ऐसे सवाल ये कैसे पूछ लेते हैं। बताइए भैया, इतने में आप बेच रहे हो तो कितने का लाभ है बताना, 10 का। तो 100 में 10 का लाभ यानी कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। और अब कहा गया जी 18 का लाभ आपको प्राप्त करना है, 100 में 18 का लाभ तो कितना हो जाएगा, 118 हो जाएगा। कुछ मल्टीप्लाई का कंसेप्ट लगाएं, बोलो लगाया जाए। चलो थोड़ा सा लगाते हैं भाई, यहाँ पर मल्टीप्लाई का कंसेप्ट बाद में लगाएंगे। चलो पहले देखो यहाँ पर 11 से तुम मेरे भाई काटो पहले 10 बार में, और 11 से काटो 3 बार में हो जाएगा 33, 82 हो गया मेरे भाई, 7 बार में 77, 5 बार में इतना। ठीक है, अब चूंकि 10 है ना, तो 10 है तो मेरे भाई यहाँ पर 5 से उड़ा दो 2 बार में, 5 से 7 बार में 35, और मेरे भाई 35 5 से 5 बार में इतना, और 2 से मेरे भाई काटोगे तो कितनी बार में, 2 पचे, और यहाँ पर इतनी बार में। उसके बाद अगर हम देखें मेरे भाई यहाँ पर, तो 9 पचे 45, इक्याई का अंक कितना है, 5 इंटू 9 मेरे भाई 5 आएगा। 5 आएगा तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी होगा। कर लिए लीपा पोती जितना करना था, कर लिए तमाशा जितना करना था। अब आ जाओ मेरे भाई स्मार्ट अप्रोच सीखो। कैलकुलेशन का किंग बनना है तुम्हें, यहाँ पर इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, मैं अपने आप की तारीफ नहीं कर रहा हूँ कि मैं ऐसा कर सकता हूँ ना, मुझे शौक है मेरे भाई, पढ़ाया सिर्फ इसीलिए। देखिए अगर आपको चीज़ें समझ में आएंगी तो ऑटोमेटिक आप तारीफ करोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। मेरा तो बस ये कहने का नज़रिया है कि देखो आज के समय कंपटीशन बढ़ रहा है, और अगर ये सारी चीज़ें तुम्हारी नज़रों से ओझल हो रही हैं तो बच्चे तुम यहाँ पर जो है ना कट ऑफ के बिलो जाने वाले हो।
ठीक है, तो ध्यान रखो। अब यहाँ पर यही वाला क्वेश्चन था, आपने इतने में बेचा मालिक हमारे, और बेचा तो कितने का फायदा हुआ था, 10 का, मतलब ये कितने का मान था, 110 का, और आपको चाहिए था 18 के परसेंट पर, यानी 118। भाई मेरे एक बात बताओ, ये जीरो तो तुम्हारा खत्म हो जाना है, ये जीरो तो तुम्हारा मेरे भाई खत्म हो जाना है। कैसे खत्म होना है, यहाँ पर ये देखना, अगर तुम जीरो उठा रहे हो तो जीरो का मतलब जीरो किससे बना है, 5 से और 2 से, 5 से और 2 से, तो मेरे भाई 5 तुम यहां से उड़ाओ, 5 अठे 40 हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर। उसके बाद में, या गोली मारो, तुम 5 से मत काटो, मैं तुमको और दूसरा सॉल्यूशन देता हूँ। जीरो को काटने के लिए 5 और 2 चाहिए, ठीक है, तो 2 से काट दिया मान लेते हैं यहाँ पर, तो 2 से यहाँ भी काट दिया, 2 से यहाँ पर काट दिया, ये कितना हो गया मेरे भाई, ऑड नंबर। एक और बात बताऊं, ऑड को कभी भी ऑड से गुना करोगे मेरे भाई यहाँ पर, तो तुमको क्या मिलेगा, ऑड ही मिलेगा। ये चाहे जितनी बार भी काटे हमको फर्क नहीं पड़ता है, ये चाहे जितनी बार भी काटे, ऑड को ऑड से गुना करने पर ऑड मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा। किसी में सब में यूनिट डिजिट पर जीरो है। अरे जीरो बनाने के लिए 5 चाहिए और 2 चाहिए, मालिक हमारे ये ऑड नंबर है, ये भी ऑड नंबर है, तो ये इवन कहां से लेके आएंगे अपने पास में, समझ रहे हैं। तो जब इवन लाएंगे ही नहीं, आपको ऐसा थोड़ी है कि हम जीरो से उड़ा दिए। देखो हम क्या किए मैं बता रहा हूं, 2 से हम इसको काटे 55 बार में, और 2 से हम इसको काटे 59 बार में। अब 55 चाहे इसको जितनी बार में भी लपेटे, काटेगा तो ऑड बार में ही ना, तो जब इसको मेरे भाई यहां पर काटेगा तो ऑड से। अच्छा दूसरी बात, यहां पर जीरो बनाने के लिए 5 चाहिए और 2 चाहिए, 5 है 2 नहीं है, तो 2 नहीं है मेरे भाई, तो क्या करोगे, तो जीरो का निर्माण नहीं होगा, तो यही आंसर होगा। कई तरीके से समझ सकते हो यार। आ जाओ 28 नंबर क्वेश्चन, देखो भाई क्या कहा गया। निश्चित धनराशि पर 8 वर्ष और 9 वर्ष के लिए 11% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज के बीच का अंतर 132 है, वह धनराशि क्या होगा। ठीक है, यानी हम जो है एक आदमी को 8 साल के लिए दिए, दूसरे को यहाँ पर 9 साल के लिए दिए, और दोनों के ब्याज का अंतर 132 आया। तो मेरे भाई 132 पता है क्या है, 132 एक साल का मेरे भाई वैल्यू है। ठीक है, 11 इंटू 8 88, और 11 इंटू 9 99, यानी 99% में से 88% घटा दो, यानी 11% का मेरे भाई मान है। और क्वेश्चन में कहा गया सम कितने का होगा, तो सम मेरे भाई यहाँ पर 100 का होगा। 11 से 12 बार में काटो, 1200 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां देखो क्या कहा गया, एक समलंब में विपरीत समानांतर भुजाओं की लंबाई हमारी इतनी और बीच की दूरी इतनी है, क्षेत्रफल कितना होगा। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको पता है ना, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी 12 जमा 8 हो जाएगा 20, और यहाँ इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, बस बात खत्म। कितना हो जाएगा, 160 यहाँ पे। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। आधा कर लीजिए, समानांतर भुजाओं का योग कर लीजिए, और बीच की दूरी से मेरे भाई यहाँ पर गुना कर दीजिए। अगला सवाल देखिए मेरे भाई, यहाँ पर आपका ग्राफ का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में यहाँ पर ये कहा गया, जरा पढ़िए कि व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट प्ले क्रिकेट एज कंपेयर टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट टू प्ले एनी ऑफ द स्पोर्ट। कितना बच्चा जो क्रिकेट खेलने वाला बालक जो है, टोटल का कितना परसेंट है, बस ये कहा गया। देखो क्रिकेट खेलने वाले कितने हैं मेरे भाई, 25, तो ऊपर में कितना लिखोगे 25, और नीचे में कितना लिखोगे टोटल। टोटल कितना है 25, 25 और 30 55, 55 20 75, 75 15 90, 90 और 10 100, तो नीचे में 100। 2500 का मेरे भाई कितना परसेंट है बताना, तो बोलोगे गुरुजी 25%, बस बात खत्म। क्रिकेट खेलने वाले इतने हैं, टोटल इतने हैं, तो आंसर कितना आएगा, 25% आएगा। आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई, 31 नंबर सवाल देखो क्या कहा गया। 20 लीटर के मिश्रण में दूध और शहद का अनुपात इतना है, तो मेरे भाई मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी होगी। जो 20 है हमारा, ये कितने का मान है, तो मेरे भाई 5 का मान है, और कहा गया जी दूध का मान मतलब 3 का मान निकालना। ये भी कोई सवाल है, 4 इंटू 3 12, बात खत्म। बकवास सवाल है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ठीक है, दो संख्याओं का एलसीएम इतना है, उनमें से एक का मान इतना है, दूसरी का मान कितना होगा। एलसीएम को एचसीएफ से गुना करने पर पहली संख्या गुना मेरे भाई दूसरी संख्या आती है, 30 से काटेंगे 5 बार में, 5 इंटू 5 25 होगा, डी फॉर देवसेना। समझ गए। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए, ये सरलीकरण का एक सवाल है, और आपके सामने बोला गया जी इसको इससे गुना करके यहाँ पर इतना करने पर ये मान आ रहा है, हमारा कितना होगा। सर पहली बात तो डिवाइड को प्राथमिकता दीजिए। ये 2809 25 से 3 ज्यादा है, यानी ये 50 से 3 ज्यादा मतलब 53 होगा, तो इसका रूट करने पर कितना आएगा, 53 आएगा भैया। कितना आएगा मेरे भाई, 53 आएगा। 53 यहाँ पर इसको काटेगा सर, 53 कितनी बार में काटेगा, 53 का 1 गुना 53 हो जाएगा भाई। ठीक है, 24 में से 3 कम, यहाँ पर 212 हो गया। 212 इसका कितना गुना है मेरे भाई यहाँ पर, तो आप बोलोगे सर 4 बार में, यानी इतना हो जाएगा सर। ठीक है, तो पहली बात रूट करने पर 53 आएगा, 53 इसको 14 बार में लपेटेगा।
अब उसके बाद में आपको यहाँ पर क्या करना है, 14 का 2 गुना 28, 28 इंटू 29, यानी 28 के स्क्वायर में 28 जोड़ दो। 28 का स्क्वायर कितना होता है 784, और 784 में 28 जोड़ दो। 784 में पहले तुम 8 जोड़ो, 792, और 792 में मेरे भाई तुम 20 जोड़ दो। कितना हो जाएगा जल्दी से बताओ। 792 में 20 जोड़ोगे सर 812, और 812 में से तुम्हें 784 घटाना है, या उतना गोली मारो ना यार। एक बात बताओ, ये 28 इंटू कितना है, तो देखो ये है 29 इंटू मेरे भाई 28 है, ठीक है। और यहाँ पर ये हो जाएगा मेरे भाई y जमा 784 के। भैया एक लाइन में आंसर बता दे क्या होगा। 28 का 29 बार है, ठीक है, तो ये 28 का 29 बार है और ये 28 का 28 बार है। तो ऐसे समझ लो 28 के 29 बार में से 28 का 28 बार गया तो आंसर कितना आएगा, 28 आएगा। और थोड़ा सा समझा दे तरीके से, यहाँ पे मैं मेरे भाई यहाँ पर अगर ये कॉमन कर दूँ, इसमें मैं 28 को कॉमन कर दूँ, तो 28 को कॉमन कर दूँ तो ये 29 है, और यहाँ पर ये कितना है, तो 28 इंटू 28 है, यानी 28 है, तो बराबर हो जाएगा भाई ना 28 इंटू 1 नंबर 28 आएगा। ठीक है, कई तरीके हैं सर यहाँ कैलकुलेशन करने के। आइए चलिए 34 नंबर सवाल देखिए क्या कहा गया। एक कर्मचारी के वेतन में 30% की वृद्धि की गई, जिसके कारण उसका वेतन 910 रुपए हो गया। वेतन में वृद्धि से पहले उसका वेतन कितना था। तो यानी सीधी सी बात है, ये जो है वृद्धि के बाद का वेतन है, यानी अपने आप में 100 में 30 बढ़ने के बाद का वेतन है 130 है, तो हमें 100 का मान निकालना है। 13 से 91 700 रुपये, ऑप्शन नंबर सी जो है आंसर है। इतना आसान हम अगला पेपर नहीं करवाएंगे, उसको थोड़ा और ढंग के लेवल का करवाएंगे। शायद कुछ सवाल मैंने कठिन को सरल बना दिया तो आपको पेपर आसान लग रहा होगा, बट इतना आसान सीरियसली बता रहा हूँ अगला पेपर नहीं होगा। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहा गया जी। एक राशि पर 2 वर्षों के लिए 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज लिया जाता है, जो वार्षिक रूप से संयोजित होता है। यदि राशि 605 रुपए है तो मूलधन हमारा कितना होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट चार्ज ऑन अ सर्टेन सम फॉर 2 ईयर एट 10% पर एनम एनुअली, इफ द अमाउंट बिकम 605 देन द प्रिंसिपल इज। 2 साल और 10% ब्याज कितना मिलता है। 10% का 2 साल ब्याज कितना मिलता है 21%। 100% का पैसा था, 21 का ब्याज मिला था, तो बन कितना गया 121। यानी ये जो 605 है मेरे भाई 121 का मान है, हमें यहाँ मूलधन निकालना है, इतने का मान निकालना है। 5 बार में आंसर कितना आएगा 500, बस बात खत्म। ठीक है, तो हमारी तरफ से पूरा 35 सवालों का मेरे भाई सेट हमारा खत्म होता है। बढ़िया तरीके से मेरा आशीर्वाद है आप लोगों के लिए कि बढ़िया से आप जाइए, पेपर दीजिए, अच्छे से सॉल्व करिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी भाई यहाँ पर। और बाकी पूरा मेरे भाई अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो आप मेरे भाई यहाँ पर जीएस की पूरी पढ़ाई करके जाइए अपने इस रेलवे सामान्य विज्ञान से, और गणित की मेरे भाई पूरी प्रैक्टिस कहाँ से करके जाना है, तो रेलवे गणित से करके जाना है। ठीक है, कहीं पर कोई कसर मत छोड़िएगा। अपना प्रैक्टिस सेट जो हमने यहाँ पर रेलवे गणित में दिया हुआ है ना, एक काम आप यहाँ पर कर लीजिएगा। इसके अंदर में मैंने देखो 2 भागों में बांटा है। एक तो शुरू में सारे चैप्टर वाइज क्वेश्चन दे दिए, और बीच में यहाँ पर जो है हर एक चैप्टर का सेट दिया हुआ है, टेस्ट दिया है, परसेंटेज का 20 टेस्ट, प्रॉफिट लॉस का 20 टेस्ट। तो अभी एक काम करना, हर चैप्टर का वो टेस्ट लगा करके चले जाना, गारंटी कहता हूँ क्वेश्चन वहीं से फंसेगा। ठीक है, तो बढ़िया से मेरे भाई यहाँ लगा लेना, फायदा होगा तुम्हारा। वो चैप्टर टेस्ट लास्ट में ही काम आता है। ठीक है, पेपर के समय वो बहुत बड़ा योगदान रहता है, तो किसी दोस्त के पास होगा तो उससे लेकर के टेस्ट वेस्ट लगा करके चले जाना भाई। बाकी आज के सेशन का जो पीडीएफ है वो कहाँ पर डाल देंगे, टेलीग्राम पे। तो मेरे भाई यहाँ टेलीग्राम जो है अपना ना, वो टेलीग्राम से आप जा करके ले लेना। ठीक है, मैथ्स बाई आदित्य रंजन ज्वाइन करिए, फायदा उठाइए, बढ़िया से पढ़िए। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।